वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उनमें से जो दो मुख्य खनिज हैं तांबा और लौह अयस्क, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि खनिज संसाधन क्या होते हैं। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। जो कि जमीन से निकाले जाते हैं, उनको खोद कर निकाला जाता है, तो वे प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज प्रमुख रूप से प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से बने होते हैं। इनका निर्माण है उसमें जैविक क्रिया का योगदान नहीं होता, ये अजैव प्रक्रियाओं द्वारा बने होते हैं। खनिजों में जो धात्विक खनिज हैं वो मुख्यतः धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो धातुएं हैं वो अलग अलग अनुपात में मिश्रित पाई जाती हैं। खनिजों में जो धातुओं की मात्रा है उसके अनुसार इनका दोहन किया जाता है। जो कम धातु वाले जो खनिज होते हैं उनका दोहन करने में चूंकि परिश्रम अधिक लगता है और खर्च भी अधिक लगता है, इसलिए उनका जो दोहन है वो कम करने की कोशिश की जाती है। अधिकांश खनिज हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो जिन स्थानों पर उन खनिजों को खोजकर निकाला जाता है और जिस प्रक्रिया से उन्हें खोदकर निकाला जाता है, उन्हें इस सब प्रक्रियाओं को मिलाकर खनन या खनिज दोहन कहते हैं। अब खनिज संसाधनों की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि खनिज हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान रूप से फैले हुए नहीं हैं, वो कुछ निश्चित स्थानों पर ही बिखरे हुए पाए जाते हैं। दूसरा है खनिज अधिकतर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं। वैसे पृथ्वी के जो ऊपरी धरातल है वहाँ पर भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश खनिज हैं वो भूगर्भ में ही पाए जाते हैं, धरातल के नीचे ही पाए जाते हैं। फिर अगली इनकी विशेषता है कि भूगर्भ में खनिज हैं वो निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं और अगर एक बार उनको बाहर निकाल लिया जाता है तो फिर वो उस अनुपात में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो खनिजों के बनने में बहुत लंबा समय लगता है, कई करोड़ वर्ष का समय खनिजों के बनने में लगता है। तो एक बार अगर इनका उपयोग हो जाए, भूगर्भ से इनको निकाल लिया जाए, तो इन खनिजों का नवीनीकरण नहीं होता, उनको पुनः बनाना लगभग असंभव सा होता है। इसलिए ये जो अनवीनीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं खनिज। फिर जो खनिजों से निर्मित वस्तुएं होती हैं वो मजबूत और टिकाऊ होती हैं। एक बार जब इनको बना लिया जाता है तो ये लंबे समय तक काम में ली जाती हैं। लगातार खनिजों का दोहन करते रहने से जो खानें हैं वो गहरी होती जाती हैं और जब गहराई बढ़ती है तो खनन कार्य उसमें परिश्रम भी अधिक लगता है और वो अत्यधिक खर्चीला होता जाता है। और खनिजों का जो उत्पादन है उसकी जो मात्रा है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो उनका उपयोग किस मात्रा में और किस तरह से हो रहा है और बाज़ार में इनकी मांग कैसी है, कम हो रही है, अधिक हो रही है, तो उसके अनुसार खनिजों का उत्पादन है वो बदलता रहता है। मांग अधिक होती है तो उत्पादन अधिक हो जाता है, बशर्ते जो खनिज है वो पर्याप्त मात्रा में भूगर्भ में उपलब्ध हो। फिर हम खनिजों का मोटा मोटा वर्गीकरण देखते हैं। खनिजों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज और एक खनिज ईंधन। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? धात्विक खनिज जिनमें लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये सब धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत उर्वरक, रत्न एवं मणि, अभ्रक, नमक ये आते हैं। फिर खनिज ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज, इसमें
खनिज ईंधन, ईंधन शब्द छूट गया है तो इसे लिख लेना, खनिज ईंधन है। फिर हम धात्विक खनिजों में लेते हैं पहला लौह अयस्क। लौह अयस्क भूपटल के जो संगठन है उसमें लोहे का अंश 5% तक पाया जाता है। इसका प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसके उपयोग में अधिक विविधता आ गई है। तो इस वजह से ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जो काम आने वाले छोटे छोटे यंत्रों से लेकर बड़ी बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, वहाँ चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, यातायात के साधन, उनके जैसी अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं वो लोहे से निर्मित होती हैं। इसलिए इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भूगर्भ से जो हम लौह अयस्क निकालते हैं उसमें कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं लोहे के अलावा, जिसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सल्फर, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस, ये सब मिले हुए होते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा लोहे को अन्य पदार्थों से अलग किया जाता है, जिसे बेसेमेर परिवर्तित्र का नाम दिया गया है, जो भट्टी होती है उसको। फिर हम देखते हैं कि जो लौह अंश की जो खनिज निकाला हमने लौह अयस्क, उसमें लोहे की मात्रा और उसकी शुद्धता, उसके आधार पर उसका विभाजन किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो Fe3O4 होता है। इसके अंतर्गत लोहे की मात्रा है, लोह अंश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। इसका रंग काला होता है और ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानें होते हैं, उनके अंतर्गत ये मैग्नेटाइट लोहा है वो पाया जाता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क है, उसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा का जो मिश्रण है उसके कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। आर्कटिक स्वीडन के जो किरुना, गैलीविरे, लाइबेरिया, मैग्नेटोगोर्स, इन सब क्षेत्रों में विश्व में मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है उसके जमाव मिलते हैं। फिर अगला लेते हैं हम हेमेटाइट। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। ये जो लौह अयस्क है हेमेटाइट प्रकार का, इसमें लोहे की मात्रा 50 से लेकर 65% तक पाई जाती है। इसका रंग लाल और भूरापन लिए हुए होता है। ये विश्व में सर्वाधिक भाग में फैला हुआ लौह अयस्क है और इसका परिष्करण है वो थोड़ा आसान होता है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये जो इसमें विश्व में इसके प्रमुख जमाव देखें तो वो सुपीरियर झील प्रदेश, लेब्राडोर, क्यूबेक, मिनास गेरास, क्रिवोयरॉग, बिल्बाओ, ये सब हेमेटाइट अयस्क के जमाव वाले क्षेत्र हैं। लिमोनाइट का रासायनिक सूत्र देखें तो 2Fe2O3 और H2O, जिसमें जल का एक अणु जुड़ा हुआ होता है। इसमें लोहे की मात्रा है वो 50% तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत धातु का रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है और कुछ उसमें भूरेपन का भी एहसास होता है। इसमें लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। यह अवसादी सेलों में मिलता है और इसे दलदली लोहा या बोग आयरन भी कहते हैं लिमोनाइट को। फिर अगला प्रकार है लोह अयस्क का सिडेराइट, FeCO3। इसके अंतर्गत लोहे की मात्रा वो 20 से लेकर 30% तक पाई जाती है। इसका निर्माण लोहे और कार्बन के मिश्रण से होता है। इसका रंग धूसर राख जो एस ग्रे है उसके समान होता है। इसका अधिकांश जमाव है वो जुरेसिक काल का है और इस वर्ग का लोहा लंकाशायर के स्कैनथोर्पे क्षेत्र, फ्रांस के लोरेन और लग्जमबर्ग, इन सब क्षेत्रों में इनके जमाव मिलते हैं। अब हम विश्व में जो प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं वो देखें तो देखें तो चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, यूक्रेन, USA, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, स्वीडन, ये सब देश हैं जहाँ पर लोहे का उत्पादन
किया जाता है। इस सारणी से हम 2015 में विश्व के प्रमुख देश जिनमें लोहा उत्पादित किया जाता है और उनकी मात्रा और विश्व में उसका प्रतिशत देख सकते हैं। फिर विश्व के जो मैप में हम प्रमुख लोहा उत्पादक देश देखें तो वो इस मैप की सहायता से हम देख सकते हैं। जहाँ पर डार्क ब्राउन जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ पर सर्वाधिक लोहा का उत्पादन इसमें दिखाया गया है। फिर उससे कम जहाँ होता है वो रेड, फिर उससे लाइट और उससे लाइट धीरे जहाँ हल्का रंग है वहाँ डार्क वाले की तुलना में कम लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। तो ये था अपना लोह अयस्क खनिज। अब अगला खनिज हम लेते हैं तांबा। तांबा भी एक धात्विक खनिज है। इसका वर्तमान में इसका महत्व देखें तो वर्तमान जो औद्योगिक युग है उसमें लोह अयस्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है वो तांबा है। प्राचीन काल में भी तांबे के सिक्के और युद्ध में काम में ली जाने वाली सामग्री, इन सब का निर्माण तांबे की सहायता से किया जाता था। विद्युत उत्पादन के बाद जब से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है तब से तांबे का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि तांबा है वो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। मोटर, विभिन्न प्रकार के इंजन, रेडियो, बर्तन, ताले, घड़ियाँ और अन्य विभिन्न रासायनिक सम्मिश्रण होते हैं, उनके निर्माण में तांबे का उपयोग किया जाता है। अब विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक देश देखें तो वो चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, कनाडा, ये सब देश हैं जहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। चिली है उसमें विश्व के कुल उत्पादन का 34% है वो उत्पादित किया जाता है और ये विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। चिली का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है वो चिली के उत्तरी भाग में और एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। एक चिकी कमाटा है, ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान है जो कि चिली में पाई जाती है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राचीन समय से ही तांबे का उत्पादन किया जाता रहा है। कुछ ऐसे वर्ष भी रहे थे जहाँ पर तांबा उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम रहा था। और कुछ जो यूएसए में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें एरिजोना राज्य की ब्रिस्की, ग्लोब मियामी, यूरेका, ओल्ड हेट, आजो, मोरेंस, सान मैनुअल, नेवादा राज्य, उटा राज्य, ये सब प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। फिर कनाडा, कनाडा के सडबरी और फ्लिन, ये सब खाने हैं वो तांबा उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया में तांबा उत्पादन विश्व का 6% होता है। प्रमुख उत्पादन करने वाले क्षेत्र कोबार, माउंट लॉयल, माउंट ईशा, टेनांट, ये महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है इसमें हम प्रमुख तांबा उत्पादक देशों के नाम और उनमें कितना तांबे का जमाव है, वर्ष 2014 के अनुसार वहाँ कुल कितना तांबा उत्पादित हुआ और विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादित हो रहा है वो इस सारणी से हम देख सकते हैं, जिसमें चिली प्रथम स्थान पर है 35.66%। 2009 के अनुसार 35.66% विश्व का तांबा चिली में उत्पादित किया जाता था। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से। अगर मैप में हम प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य और प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र देखें तो इस मैप को हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग है और कुछ पूर्वी भाग है, दक्षिणी अमेरिका उसका पश्चिमी भाग है, वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी खेतड़ी, सिंगभूम जैसे क्षेत्र और यूराल, बाल्कस, बोर, ये सब क्षेत्र हैं जो कि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं विश्व के। थैंक यू।